हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं फाइनल अकाउंट जो होता है 11वीं में भी यूज़ होता है आपके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, और ये ग्रेजुएशन में भी यूज़ होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज बताऊंगा और एक फुल फ्लेश क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इन एंट्रीज़ का कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों, कुछ एंट्रीज होती हैं जिसे फर्दर बैड डेट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, इन एंट्रीज को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। आज इन एंट्रीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर दो प्रोविज़न आ जाएं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं फर्दर बैड डेट क्या होती है। फर्दर बैड डेट, बैड डेट तो आप जानते हैं। बैड डेट का मतलब होता है आपने कस्टमर को उधार माल दिया, कस्टमर मीन्स डेटर्स, और डेटर आपके पैसे लेके चले गए और वो पैसे देने नहीं आए, तो ये हो गया बैड डेट। मतलब किसी को आपने उधार माल दिया, गुड्स दी, उधार बेचा, आपकी एक दुकान है, आपका कस्टमर आया, कह रहा सर मुझे 1 किलो चीनी दे दो, मैं आपके पैसे 2 दिन बाद दे दूंगा। वो चीनी लेके घर खाली करके चला जाता है, फिर आपको पैसे देने नहीं आएगा, तो आपके लिए बैड डेट है। बट फर्दर बैड डेट का मतलब है और बैड डेट, एडिशनल बैड डेट। मतलब क्या पुराने वाली कोई बैड डेट थी, क्या और बैड डेट हो गई? हाँ, आपको ट्रायल बैलेंस दी है, ट्रायल बैलेंस में आपके लिए यहाँ पे एक बैड डेट दी है। जैसे बैड डेट दी है आपकी 10,000 रुपीज़, तो इस बैड डेट के अलावा कुछ और पैसे डूब गए, इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। मतलब और बैड डेट हो गई, एक्स्ट्रा बैड डेट हो गई, तो फर्दर बैड डेट हो गई। तो बैड डेट की एंट्री कैसे करेंगे? बैड डेट का संबंध मैंने बताया अभी कस्टमर से होता है, डेटर से होता है। जैसे आपके पास डेटर हैं, आपके 5 लाख डेटर हैं, 5 लाख रुपए आपके डेटर हैं, और आपकी फर्दर बैड डेट हो जाती है, ज़रा देखना, फर्दर बैड डेट ऑफ ₹20,000। मतलब एक तो आपके पास पहले से बैड डेट थी 10,000 की, 20,000 रुपये आपके और चले गए और डूब गए, आपकी टोटल 30,000 की बैड डेट हो गई। दोस्तों, एंट्री कैसे करेंगे ज़रा इसकी, अकाउंटिंग एंट्री समझिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं जनरल एंट्री पे डिस्कस नहीं करूँगा आज, मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनल अकाउंट बनाते समय एंट्री कैसे करेंगे। बैलेंस शीट है आपकी ये, और ये आपका पेनल अकाउंट है। तो जो पुराने वाली बैड डेट है आप उसको लिखिए टू बैड डेट 10,000, और जो नई वाली बैड डेट है फर्दर बैड डेट, उसको भी यहीं लिखिए टू फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट 20,000। और जो ये बैड डेट एडिशनल वाली है, इसकी 2 एंट्री होंगी, डेटर में से माइनस कीजिए आप, एसेट्स में डेटर को लिखिए आप, कितना डेटर है आपका 5 लाख, इसमें से लेस कीजिए फर्दर बैड डेट, कितना 20,000 रुपीज़, और माइनस करके जो आएगा आपका 4,80,000, इसको बाहर लिखिए। फर्दर बैड डेट क्योंकि एडिशनल है, एंट्री है, ये एडजस्टमेंट है, इसलिए इसकी 2 एंट्री की जाएंगी। दोस्तों, एक चीज़ और समझिए, कुछ टीचर्स कुछ बुक अलाउ करती है कि इन दोनों बैड डेट को ऐड करके लिख सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, आप इसको अंदर लिखिए, ये वाली बैड डेट इसमें ऐड कीजिए, और फिर 30,000 आप बाहर लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। मैंने कहा अलग अलग एंट्री करो, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया आपको बैड डेट की एंट्री करना। ये जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दी है, ये इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बैड डेट है, इसे फर्दर बैड डेट कहा जाता है। ये हमेशा एडजस्टमेंट में दी होगी, इसकी 2 एंट्री करनी है, डेटर में से माइनस करना है और P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। समझ गए दोस्तों, ये वाली एंट्री आपकी क्लियर हो गई, फर्दर बैड डेट। एक एंट्री और होती है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, इसे समझते हैं ज़रा। एंट्री है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। मतलब आपके कुछ पैसे तो डूब चुके थे पहले, बैड डेट, कुछ पैसे एक्स्ट्रा और डूब गए, फर्दर बैड डेट, और कुछ आइडिया लगा रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ पैसे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने या 1 साल में, आने वाले वर्ष में कुछ पैसे और डूबने का भी अंदेशा है, कुछ डाउटफुल हैं, कुछ हमें संदेह लग रहा है कि कुछ पैसे और डूब सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। डेट मतलब यही डेटर वाला कर्जा जिससे हमने उधार माल दे रखा है, और डाउटफुल है वो, कोई इंसान आपसे
गुड्स लेके जाता है और वो आपको दिखाई नहीं देता। उसने वादा किया मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, 1 महीना हो गया आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं दिखा, आया ही नहीं है, लग रहा है भाई ये वाला पैसा भी जाएगा। तो क्या हो गया, डाउटफुल हो गया ये। बट हो सकता है पैसा मिल जाए 2-4 दिन 10 दिन में आके वो, या टाइम पे आके आपको पैसा दे जाए, तो वो रिसीव भी हो सकता है, बट लग रहा है डाउटफुल है कि पैसा डूबेगा। अच्छा, बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन जब क्या करते हैं, हर साल जितनी गुड्स सेल करते हैं ना उधार, जैसे देखा आपने मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ क्या करती हैं, और कुछ बड़े बड़े शोरूम जो होते हैं, वो जो आउटले होते हैं कंपनीज़ के, वो आपको ईएमआई पे बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी यूज़ करते हैं और आपको मोबाइल फ़ोन ईएमआई पे बड़ी आसानी से देते हैं। आप आइए, कुछ पैसे जमा कीजिए, ना भी जमा कीजिए, आप फ़ोन ले जाइए। बट सब लोग ईमानदार नहीं होते, कुछ लोग तो उन पैसों को भरते ही नहीं है, जमा ही नहीं करते, तो कुछ तो नुकसान होगा ना। तो इसलिए हर कंपनी सोचती है यार अगर हमारी 1 करोड़ की सेल है तो हम ये मान के चलते हैं 1% 2% तो पैसा जाएगा ही जाएगा। 1% मतलब 1 लाख रुपए तो हमारे डूबेंगे ही, बट कोशिश करती है उसे कम से कम करे डाउटफुल डेट को। तो इसलिए हर कंपनी इसके लिए प्रोविज़न बनाती है, तैयारी करके चलती है पहले से इस पैसे डूबने के लिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है दोस्तों, एंट्री कैसे करेंगे, ज़रा एंट्री समझ लो। क्वेश्चन में डेटर दिया है आपका, चलो बैड डेट को हटा देते हैं, फिलहाल डेटर दिए हैं आपके। नीचे लिखा है प्रोविज़न बनाओ, मेक अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, DD डाउटफुल डेट @ 10%। हम 10% बना रहे हैं, हो सकता है 10% पैसा डूब जाए। दोस्तों क्या करोगे आप, इसकी एंट्री समझिए। आप पहले P&L अकाउंट है आपका, ये आपकी बैलेंस शीट है। आप बैलेंस शीट में डेटर लिखिए, यहाँ पे डेटर्स कितने हैं, 5 लाख। इसमें से लेस कीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10%, कितना होगा 50,000, माइनस कीजिए 4,50,000। और इसकी दूसरी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है P&L अकाउंट में, डेबिट साइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 50,000। मतलब क्वेश्चन में अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट दी है तो आप क्या करोगे, उसको डेटर में से माइनस करोगे और P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे। ठीक है दोस्तों, यही हम फर्दर बैड डेट के साथ भी कर रहे थे। अच्छा, फर्दर बैड डेट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एक साथ आ जाएं दोनों तो क्या करेंगे हम, चलो इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से समझना है आपको। जैसे एक नया क्वेश्चन लेते हैं, जैसे डेटर्स हैं 2,10,000, यहाँ लिखा है फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट 10,000 है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स है। ठीक है दोस्तों, 2,10,000 के डेटर हमने असेट्स में लिख दिए, इसको हटा देते हैं फिलहाल। पहले आप फर्दर बैड डेट की एंट्री करो, लेस करो यहाँ से फर्दर बैड डेट 10,000, डेटर बचे 2 लाख रुपए के, फर्दर बैड डेट की एंट्री यहाँ करो, फर्दर बैड डेट 10,000 हो गया। पहले फर्दर बैड डेट माइनस करना है, इसके बाद जो बचे डेटर इसका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट PDD, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट माइनस करो, 10% आएगा इसका 20,000, माइनस करोगे तो 180 बचे, और इसकी एंट्री भी आप यहाँ कर दीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 20,000। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो डेटर ये सारे सबसे लास्ट में बचेंगे, फर्दर बैड डेट माइनस करेंगे पहले, फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे, जो लास्ट में डेटर बचे माइनस करके, इनको बोलते हैं गुड डेटर, प्योर डेटर। ये पैसे हमें मिलेंगे ही हर हाल में, ये हमारे गुड डेटर हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, गुड डेटर्स या प्योर डेटर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ टीचर्स अलाउ करते हैं, बोलते हैं दोनों को जोड़ के लिखो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आप फर्दर बैड डेट भी सीख गए हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी सीख गए हैं। अब इसके ऊपर एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। मगर एक चीज़ समझना, अगर 2 प्रोविज़न हो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, मैं वीडियो के एंड में इसको बताऊँगा। पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए मैंने अभी आपको जो एडजस्टमेंट समझाई है, एडजस्टमेंट के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे,
और इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ, फिर आपको आंसर सोल्व करके दिखाऊंगा मैं, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, ज़रा क्वेश्चन समझते हैं। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2020 की बात हो रही है। क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 4 लाख की है, बिल्डिंग है 2 लाख, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए आप। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए है। परचेज एंड सेल, परचेज डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है। परचेजेज हैं 5,10,000, सेल्स है 8,20,000। रिटर्न 2 दे रखी हैं, तो जो डेबिट वाली होती है वो सेल्स रिटर्न होती है, और जो क्रेडिट होती है वो परचेज रिटर्न होती है। ये माइनस किया जाएगा, आपको पता है। डिस्काउंट डेबिट है तो आपको आपने दिया है, अलाउड है, पेंडल में डेबिट साइड आएगा, और क्रेडिट साइड है तो आपको रिसीव हुआ, ये इनकम है आपके लिए। रेंट है, सैलरी एंड वेजेस हैं, पेंडल में जाएगी। कैरेज है, कैरेज कुछ नहीं है तो इनवर्ड माना जाएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिल रिसीवेबल बिल पेएबल क्या होते हैं दोस्तों? बिल रिसीवेबल बिल पेएबल, एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में हमारे से थोड़ी सी। बिल रिसीवेबल बिल पेएबल नहीं, सही है, इसमें बिल पेएबल नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बिल पेएबल नहीं है, बस बिल रिसीवेबल है। दोस्तों बिल रिसीवेबल बिल पेएबल क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल की मीनिंग। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, ओपनिंग स्टॉक एंड कैश इन हैंड, सारी वैल्यू दी है। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एक चीज़ आप चेक कर लेना कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल हो रहा हो। अगर इक्वल नहीं होगा तो उस केस में भी आपका आंसर नहीं आएगा, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मिस्टेक हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट चेक कीजिए, 4 एडजस्टमेंट दिए क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 50,000, सैलरीज ड्यू हैं कितनी? 30,000, सैलरीज में ऐड होगा, या आउटस्टैंडिंग है। रेंट ड्यू है 20,000, रेंट भी ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन लगाना आपको बिल्डिंग पे 10% पर एनम। फर्दर बेड डेट 5,000 है, मैंने आपको सिखाई है भी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एंड मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स का 10% का आपको प्रोविजन बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और आपको समझना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास के एग्जाम में भी आने की फुल संभावना है, और ये ग्रेजुएशन वगैरह में भी आता है जहाँ पर आपके पास कोई अकाउंटिंग हो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बनाना है आपको? ट्रेडिंग एंड P&L एक साथ बनाना है आपको। मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, मेरा जो ये बोर्ड है थोड़ा छोटा है। चलो कोशिश करते हैं इस पे सोल्व हो जाए क्वेश्चन। ये आपका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज़, असेट्स में जगह नाम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको तरीका सिखाया था मैंने किस तरह से सोल्व करना है आपको ये क्वेश्चन। एक चीज़ समझना है आपको पहले एडजस्टमेंट पढ़ के निशान लगाते हैं, हम इस पर एक साइन लगाते हैं, एक चिन्ह लगाते हैं छोटा सा, जिससे हमें पता लग जाए कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरीज के साथ एडजस्टमेंट है तो मैंने सैलरी पे एक छोटा सा निशान लगा दिया। रेंट के साथ है तो मैंने रेंट पे एक छोटा सा निशान लगा दिया, ताकि मुझे समझ आ जाए इस पर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगाना है तो बिल्डिंग में मैंने छोटा सा निशान लगाया है। फर्दर बेड डेट डेटर के साथ होती है, डेटर पे निशान लगाओ, और प्रोविज़न भी डेटर के साथ होता है। मतलब जिस पे मैंने निशान लगाया उसके साथ एडजस्टमेंट है, उस पर हमें एडजस्ट करेंगे अमाउंट्स को, और जिस पर निशान नहीं लगा वो सिंपल एंट्रीज है, उनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दोस्तों पहले मैं सारी ये एंट्री डालूंगा, उसके बाद लास्ट में एडजस्टमेंट करूंगा, ज़रा देखना कैसे करना है। आप क्वेश्चन जब भी सोल्व करें तो आपको एडजस्टमेंट पहले नहीं करनी है, एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ती जाइए, आप सारी एंट्री कर दीजिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो एंट्रीज गिवन है उनकी एंट्री एक ही बार होगी, कहीं भी हो, ट्रेडिंग में आए, P&L में आए या बैलेंस शीट में आए, एक जगह एंट्री होगी, बट एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होंगी, इनको लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल कहाँ आता है? आप सबको पता है कैपिटल की एंट्री लायबिलिटीज़ में होती है। कितना है? 4 लाख, इनसाइड डाल दीजिए आप अंदर। बिल्डिंग, इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इसको भी अंदर लिखना है, क्योंकि कैसे एडजस्ट करेंगे? 2 लाख रुपीज़ लास्ट में करेंगे चल के। कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट होती है इसलिए क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग लेस होगी, ड्राइंग क्वेश्चन में है नहीं तो नेट प्रॉफिट ऐड करूँगा। प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़ दीजिए इसे एडजस्ट करने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी नहीं है इस पर, सिंपल एंट्रीज है, 1 लाख रुपये, सिंपल एंट्री कर दी। परचेजेज एंड सेल्स, दोस्तों आपको पता है यहाँ सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक नहीं आया, आगे चल के आएगा तो देख लेंगे। परचेजेस की एंट्री है आपकी
5,10,000 अंदर लिखना है क्योंकि इसमें से रिटर्न माइनस होगी। और सेल्स है, ये एंट्री कर दी मैंने, ये कर दी, ये कर दी, परचेजेस कर दी, अब सेल्स कर रहा हूँ। सेल्स की एंट्री है आपकी 8,20,000। दोस्तों आपको एंट्री ढूंढनी नहीं है। अगर आप ढूंढोगे कि परचेज कहाँ है, सेल्स कहाँ है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, तो काफ़ी टाइम लगेगा और क्वेश्चन में गलती होने की संभावना भी हो सकती है। आपको ढूंढना नहीं है, एक तरफ से आप एंट्री करते चले। यहाँ तक हो गया। रिटर्न देखो आप, डेबिट वाला जो है वो सेल्स रिटर्न है, लेस रिटर्न। डेबिट वाला है 20,000। जब 20 माइनस करेंगे आप तो यह आपका 8 लाख बचेगा। और यहाँ से लेस करो रिटर्न। क्रेडिट वाला जो है ये आपका परचेज रिटर्न है, लेस रिटर्न 10,000। तो कितना बचा आपका ये 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्काउंट P&L में आएगा डेबिट साइड। डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट एंड क्रेडिट वाला क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट में कितना है, डेबिट में 30,000 एंड क्रेडिट में है आपका 10,000। ठीक है दोस्तों। सैलरीज, सैलरीज P&L में आती हैं, सैलरीज एंड वेजेस अंदर लिखना है क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। और एक लाइन छोड़ देते हैं। इसके बाद है कैरेज। कैरेज कुछ नहीं है तो इनवर्ड माना जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। कैरेज कितना है, कैरेज हमारा 60,000। दोस्तों इसके बाद आता है बिल रिसीवेबल, BR एसेट्स होती है। BR मैंने कहा है आप BR की एक हमारी वीडियो देख सकते हैं। बिल रिसीवेबल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं इसका, ताकि आपको BR समझ आ जाए अच्छे से। डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ेंगे। डेटर्स कितना है, डेटर्स 1,05,000। ठीक है, डेटर्स हो गया आपका। क्रेडिटर्स इस तरफ आएगा, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हाउ मच, 30,000। लोन फ्रॉम बैंक, लोन लायबिलिटीज़ होती हैं। लोन की एंट्री आप यहाँ करनी है आपको, 50,000 का लोन है। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, जगह मैंने छोड़ी है, ऊपर लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000। ठीक है दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक के बाद है, ओपनिंग स्टॉक के बाद है आपका कैश। कैश को हम यहाँ एसेट्स में डालेंगे। ठीक है, कैश कितना है, कैश 25,000। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी एंट्री कर दी हैं और कोई भी एंट्री हमारी नहीं रह गई है ट्रायल बैलेंस की। अब एक ही करके एडजस्टमेंट करेंगे। जिसके साथ एडजस्टमेंट मैंने निशान लगाया था और उसको मैंने अंदर लिखा है इनर कॉलम में, चाहे ट्रेडिंग में हो, P&L में हो या बैलेंस शीट में। चलिए एक एंट्री करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। और इसकी दूसरी एंट्री जो होती है हमारी असेट्स में होती है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक है दोस्तों, स्टॉक की एंट्री मैंने कर दी, ये एंट्री क्लियर हो गई। सैलरीज ड्यू, ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो सैलरीज में आप ऐड कीजिए ड्यू, सैलरी ड्यू लिख दीजिए आप, या आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं। कितनी है, 30,000। जोड़ दो आप इसको, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 150। और दूसरी एंट्री आएगी इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से, कितना 30,000। ठीक है दोस्तों शायद मैंने एक एंट्री छूट गई है मेरे से, रेंट वाली। तो ये रेंट की एंट्री देखिए आप, ये रेंट यहाँ पर आएगा। रेंट है कितना, 80,000। इसके साथ एडजस्टमेंट है, कितना एडजस्टमेंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग 20,000 ऐड कीजिए इसमें, ऐड ड्यू या आउटस्टैंडिंग कितना 20,000। टोटल कितना हो गया आपका, ये 1 लाख हो गया है। ये भी इसकी एंट्री भी आपको यहाँ करनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। ठीक है दोस्तों, ये एंट्री कंप्लीट होगी। डेप्रीशिएशन लगाना आपको बिल्डिंग पे है, ये रीबिल्डिंग आपकी लेस कीजिए इसमें से। डेप्रीसिएशन 10% आएगा बिल्डिंग का, 20,000 माइनस कर दो आप इसका, 180 बचा। और 20,000 जो है इसकी एंट्री आपको डेप्रीशिएशन की इसमें करनी है। लिख देता हूँ मैं ऊपर, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब ये बेड डेट की एंट्री देखनी है आपको। फर्दर बेड डेट 5,000 है, डेटर में से माइनस होगा फर्दर बेड डेट, लेस फर्दर बेड डेट 5,000। अब 5,000 माइनस करके डेटर बचे 1 लाख।
आपको 1 लाख का प्रोविज़न बनाना है। पहले आप फर्दर बैड डेट की एंट्री कीजिए इसमें, फर्दर बैड डेट 5,000 रुपीज़। उसके बाद आप प्रोविज़न की एंट्री करेंगे। प्रोविज़न कितना है इसका बनाना है आपको 10%, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं PDD लिख रहा हूँ। 10,000 आया, क्यों? 10% बनाना है आपको डेटर का। इसका 10,000 आएगा तो कितना बचेगा? 90,000। और उसकी एंट्री करनी है आपको प्रोविज़न की। चलिए मैं इस एंट्री को ऊपर कर देता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पर। कोई नहीं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी एंट्रीज़ कर दी हैं यहाँ पर। ये कंप्लीट सबकी मैंने 2-2 एंट्री कर दी हैं। आपको क्या कम करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कोई एंट्री अंदर इनसाइड तो नहीं रह गई, कोई अमाउंट, जिससे कि आपका ये आंसर मैच नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको कैसे करना है क्वेश्चन बताया मैं तरीका। अब तरीका देखिए, पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़नी है, पढ़ के निशान लगाना है। फर्स्ट काम आपको ये करना है। उसके बाद जो सेकंड वर्क है आपके लिए, सब एंट्रीज़ जो ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज़ दिए हैं उन सब एंट्रीज़ को कर दीजिए आप। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट कहीं भी आए एक जगह आएगा, और जिस पे एडजस्टमेंट है उसको इनसाइड लिखना है आपको। इसके बाद आप एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ना है आपको, और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद उन्हें एंट्रीज़ को करनी है। 3 काम हो गए। चौथा काम क्या करना है आपको, लास्ट में चेक करना है कोई अमाउंट अंदर तो नहीं रह गई है। नहीं, अंदर कुछ नहीं रह गया है कैपिटल के अलावा, क्योंकि कैपिटल में भी मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा। चलिए देखते हैं, आंसर मैच करते हैं। इसको टोटल कीजिए आप ज़रा, इसको टोटल कीजिए और इसको टोटल कीजिए, और इस टोटल में से जो ज़्यादा है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं। चलिए इसको टोटल करते हैं। 8,50,000 आ रहा है हमारा ये टोटल। इसको टोटल करते हैं ज़रा, ये आ रहा है आपका 5 लाख, ये है 20,000, ये है 60,000, ये है 5,80,000। ठीक है दोस्तों, जब आप माइनस करेंगे इसमें से तो आपका ये बचेगा कितना, आपका ये बचेगा 2,70,000 रुपीज़, 2,70,000। तो आप यहाँ लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखना है आपको, 2,70,000। ठीक है दोस्तों, टोटल हो गया आपका 8,50,000। यहाँ पर भी आपका 8,50,000। आपको ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री इधर लाके आनी है, क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट BD के नाम से आएगा ये कितना, 270। अब आप इसको टोटल कीजिए और इसमें से ये डेबिट वाले माइनस कर दीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। 2,70,000 और 10,000 जोड़ेंगे, 2,80,000। 2,80,000 हो रहा है हमारा ये। ठीक है दोस्तों, 2,80,000 में आपको इसे टोटल करिए आप इसका, 10 और 20 30 हो गया, 60 में 1,50,000 जोड़िए आप, 2,10,000। 1 लाख ये है, 3,10,000, 3,15,000, 3,15,000। ये है आपका 2,80,000 और ये हो रहा है आपका 3,15,000। इसका मतलब फर्म को लॉस हो गया है, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं आया है। क्या आया है, लॉस आया है। तो आपको इस तरफ एंट्री करनी है नेट लॉस के नाम से, नेट लॉस। जब नेट लॉस या प्रॉफिट लिखें आप तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कितना हो रहा है दोबारा देख लेते हैं, 30 और 30 60 और 1.5 लाख जोड़ेंगे इसमें, 2,10,000, 3,10,000, 3,15,000। 3,15,000 में से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा नेट लॉस। कितना आ रहा है नेट लॉस आपका, आपका नेट लॉस आ रहा है 35,000। ठीक है दोस्तों, 35,000। अब 35,000 जो नेट लॉस आया उसको आप कैपिटल से माइनस कर दीजिए, नेट लॉस 35 जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3,65,000। अब इसको टोटल कीजिए आप सबको और इसको भी टोटल कीजिए आप। जब आप इसे टोटल करेंगे तो आपका ये आएगा 20,000, 30,000, 50 हो गया 1 लाख। 1 लाख में ये जोड़ेंगे आप 4, ये आ रहा है आपका शायद 4,95,000। दोस्तों जब मैं लायबिलिटी टोटल कर रहा हूँ 495 और असेट्स का भी 495,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है और हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों,
ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था, खुद लिखा था, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा था। नेक्स्ट टाइम मैं एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करके समझाऊंगा आपको, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्रीज समझ आई होंगी। दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना था। मैं आपको एक एंट्री और बता रहा था, ज़रा आप इस एंट्री को समझ लीजिए। दोस्तों एंट्री क्या है ज़रा समझिए। जैसे यहाँ पे था ये फर्दर बैड डेट, ठीक है, और आपने प्रोविज़न बनाया, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में एक प्रोविज़न क्वेश्चन में भी दिया हो ऊपर, प्रोविज़न, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ज़रा समझना आप। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ज़रा मैं इसमें छोटी सी एंट्री लिख रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। इसको मैं ओल्ड वाला प्रोविज़न बोलूँगा, और ये हमेशा क्रेडिट साइड दिया होगा, मतलब एक ओल्ड प्रोविज़न है, एक न्यू प्रोविज़न है। जब इस तरह से एंट्री आएगी तो आप उसको एंट्री को कैसे करेंगे ज़रा आप समझिए। जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आपको जो ओल्ड प्रोविज़न है इसको क्रेडिट साइड लिखना है, बस अपना याद रखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो आपका ओल्ड वाला है 10,000 यहाँ लिखना है, न्यू वाला प्रोविज़न यहाँ लिखना है, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये न्यू प्रोविज़न है, इसको डेबिट में एंट्री करनी है आपको। जो आया था आपका निकल के ये भी 10,000 ही आया था, और फर्दर बैड डेट को आपने सेपरेटली एंट्री करनी है, फर्दर बैड डेट। ठीक है दोस्तों, ये 5,000 आया था निकल के, मतलब ओल्ड प्रोविज़न अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी एंट्री आपको क्रेडिट साइड कर देनी है। कुछ टीचर्स बताते हैं स्टूडेंट को ये जोड़ घटा करना है, प्लस माइनस करना है ओल्ड का न्यू के साथ, आपको नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। ओल्ड प्रोविज़न क्रेडिट साइड दिया होगा, उसकी एक एंट्री यहाँ पर करनी है, न्यू प्रोविज़न की 2 एंट्री करनी है। पहले फर्दर बैड डेट माइनस करना है, उसके बाद आपको डेटर का प्रोविज़न बनाना है, वो माइनस करना है। दोनों माइनस करने के बाद दोनों की एंट्री सेपरेटली आपको यहाँ लिखनी है, और आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस कीजिए, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है या समझ नहीं आ रहा तो आप हमें सेंड कीजिए, और हम उनको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर लाइव देख रहे हैं वीडियो, वो अपने बुक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और कोई डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी दोबारा से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।